जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग? पता नहीं आज किस्मत इतनी ख़राब है कि टेक्निकल इशू आया जा रहा है। 4:30 बजे की क्लास को 5 बजे लगाना पड़ा। 6:30 की क्लास को 7 बजे लगाना पड़ा। कुछ बच्चों के बैच में ये वीडियो चल रहा है, कुछ बच्चों को जो है वीडियो दिख ही नहीं रहा था। लाइव की संख्या देख के हमें आभास हो गया कि गड़बड़ है। ठीक है, अब जाके चीज़ें सही हुई हैं। असल में यहाँ पर हुआ था कि आधे बच्चों के बैच में वीडियो को डाला गया था और आधे बच्चों के बैच में वीडियो को डाला ही नहीं गया था। ठीक है, उन्हें बेचारों को अभी 15 मिनट पहले पता चल रहा है कि क्लास है, और जबकि हमने दिन में ही कह दिया था। कभी कभी हमारी मैनेजमेंट ही हमारा सर खराब कर देती है पूरा। चलिए कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं आपका मिक्सचर के हमारे दूसरे क्लास में। सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, थोड़ा सा वक्त आपको दे दिया जाता है। नोटिफिकेशन भी हमने हालांकि भिजवा दिया था, तो उम्मीद है कि पहुंच गया होगा नोटिफिकेशन आपको। ठीक है। क्या हो गया था सर? विनोद की लुगाई विनोद के साथ भाग गई, इसी वजह से जो है हमें क्लास आधा घंटा डिले करना पड़ा। छोड़ो, अब क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, हटाओ। आ जाओ क्लास में, आ जाओ, लाइव पढ़ते हैं। कैसे हो? मज़े में हो? बढ़िया हो? चलो ये बताओ, कल कहाँ तक सवाल हम लोगों ने कर लिया था? 8 नंबर तक सवाल कर लिया था, और अब हमें प्रश्न संख्या 9 से आगे बढ़ना है। चरण स्पर्श भाई भैया लाइव है। ठीक है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड हम नहीं देते हैं बच्चों को। बहुत अर्जेंट या क्रिटिकल सिचुएशन ही हो तभी रिकॉर्डिंग दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्रणाम भाई, प्रणाम, राधे राधे। आ जाओ। तो कल के 8 क्वेश्चन रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो, ये बताओ पहले। आए हो ना? तो चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8 तक रिवाइज कर लिया, तो अब कहाँ तक करना है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 से आगे करना है। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? चलिए, लव यू भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू भाई। आ जाइए। तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया? अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट बाई वॉल्यूम। 10 liter of pure milk are added to 50 liter of this drink. The percentage of chocolate in the new drink is। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस सवाल को हम चाहें तो हम एलिगेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम रेशियो के माध्यम से भी बना सकते हैं। हमने आपको दोनों बातें लगभग समझा रखी हैं। ठीक है, अगर आप जिस भी मेथड से बनाना चाहें आप उस मेथड से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, तो चॉकलेट और दूध का एक पेय में 8% चॉकलेट है। मान लीजिए हमारे पास मिश्रण है, इसमें चॉकलेट हमारा कितना है? तो चॉकलेट हमारा 8% है। और मिल्क की हम बात करते हैं, तो मिल्क हमारा कितना परसेंट हो जाएगा? तो 92% हमारा मिल्क हो जाएगा। सीधा सा बात है यार, चॉकलेट और दूध के मिश्रण में 8% चॉकलेट है, तो बाकी जो बच गया वो दूध है। ठीक है, यदि इस पे के 50 लीटर में, यानी ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये कितने का है? 50 लीटर का है। तो यदि इस पे के 50 लीटर में जो है हम यहाँ पे 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाते हैं, इसके अंदर हम क्या डालते हैं? तो इसके अंदर मेरे भाई जो है हम प्रॉपर तरीके से, मान लीजिए 10 लीटर मिल्क हम इसके अंदर और डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? 10 लीटर मिल्क हम और डाल देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट पूछा गया है कि नए वाले ड्रिंक में चॉकलेट का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा ना कि इस सवाल को हम कई सारे तरीकों से बना सकते हैं, बट हम आपको बोलेंगे जब भी आपके पास मिश्रण का ऐसा सवाल आए, आप यहाँ पर परसेंटेज का फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कंसेप्ट लगाना। या फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिले। कैसा है ये कंसेप्ट और क्या कहता है? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपने ऐड क्या किया है? तो आपने मिल्क ऐड किया है। चॉकलेट पहले जितना था, चॉकलेट आज भी उतना ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चॉकलेट की मात्रा कहीं पर दूर दूर तक नहीं बदली है। मैं कह रहा हूँ चॉकलेट जितना कल था, चॉकलेट आज भी उतना ही है। चॉकलेट की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले चॉकलेट हमारा कितना था? तो 50 लीटर का 8% था। कितना था मेरे भाई? 50 लीटर का 8%, तो हम क्या बोलेंगे? 50 × 8/100। और पहले अगर इसकी मात्रा इतनी थी ना, तो आज भी इसकी मात्रा इतनी ही होगी। अब जैसे 50 लीटर का पहले सॉल्यूशन था, उसमें हम 10 लीटर और डाल दिए, तो अब जो हमारा बन जाएगा वो कितने का बनेगा? 60 लीटर का बनेगा।
ठीक है। और इस 60 लीटर में चॉकलेट और मिल्क हमारा कुछ और कुछ परसेंटेज में होंगे, हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 50 लीटर का 8% बराबर है 60 लीटर के कितने के, x% के मेरे भाई। तो 50 लीटर का 8% बराबर है किसके मेरे भाई, 60 लीटर के x% के। 60 लीटर के किसके, तो 60 लीटर के x% के। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए, क्योंकि चॉकलेट की मात्रा नहीं बदली है। कभी भी ऐसा सवाल आए, जैसे मान लीजिए ये हमारा मिश्रण है, इसके अंदर हमने दूध डाल दिया है, तो मिश्रण आज भी हमारा इतना हो गया। परसेंटेज जब भी पूछता है तो इसमें चॉकलेट हमारा कितना था, 50 का 8%, और यहाँ कितना है, 60 का x%। ये हमने दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। हमने यहाँ देखा तो हमारा दोनों से दोनों खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो फर्दर आप देखेंगे तो 2 से आपका 3 बार में जाएगा और 2 से आपका 4 बार में जाएगा, तो 5 × 4 20, और 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। और x की वैल्यू फर्दर हम कितना कह पाएंगे, तो बोलोगे 3 से 6 बार में काटिए 18, 6 सही 2/3% जो होगा वो हमारा x का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। समझ गए। परसेंटेज में एक ऐसा ही कंसेप्ट आता है जहां पर फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम पल्प के क्वांटिटी को बराबर करते हैं। अभी मिश्रण में चलकर आपको ऐसे कई सारे कंसेप्ट पढ़ने होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवाते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखिए, एक हमारे पास ऐसा जार है, ठीक है, और इस जार में हमारा क्या है, तो मिल्क है, या ऐसे कह लीजिए एक तरीके से सेम चॉकलेट भी है और यहाँ पर वाटर भी है। चॉकलेट के जो परसेंटेज है वो 10% है और वाटर इसमें 90% है। इस जार की जो है यहाँ पर वॉल्यूम वो 60 लीटर है मेरे भाई। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, तो इसके अंदर जो है हमने, ठीक है, शुद्ध रूप से जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ मिल्क डाला है। और कितना लीटर डाला है, तो 20 लीटर हमने मिल्क डाल दिया है। अब कहा गया है कि जब हमने इसके अंदर ये ऐड किया है तो हमारा जार कुछ इस प्रकार का हो गया है। कितने का, तो 60 में 10, यहाँ 60 में 20 डाल दिया तो ये हमारा 80 लीटर का हो गया है। अब इस 80 लीटर में हमारा चॉकलेट और यहाँ पर एक तरीके से मिल्क कितना % है ये बताओ। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ चॉकलेट 10 किलो था तो इसके अंदर भी चॉकलेट 10 किलो ही होगा। यहाँ अगर 20 किलो था तो 20 किलो ही होगा। कारण, क्योंकि इसके अंदर मिल्क डाला है आपने, चॉकलेट तो नहीं डाला, तो चॉकलेट की मात्रा बराबर रहनी है। यानी ऐसे सवालों में क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट को इक्वल करते हैं। क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट को जो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चॉकोलेट जो होता है वो हम इक्वल करते हैं दोनों केस में। यानी इसका क्वांटिटी जो होगा और इसका क्वांटिटी जो होगा वो बराबर होगा। अब क्वांटिटी इक्वल कैसे होता है, तो यहाँ पर मात्रा जो थी वो 60 लीटर का 10%, यानी बोलोगे सर 60 लीटर का कितना %, 10%। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरे भाई ऐसा है 80 लीटर का कितना, तो ऐसे समझ लो 80 लीटर का x%। कितने का, तो 80 लीटर का मेरे भाई x% हो जाएगा। तो 60 लीटर का 10% बराबर होगा 80 लीटर के x% के। प्रतिशत से आपका प्रतिशत चला जाएगा 10 से काटेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 15/2%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और 15/2 को आप क्या कह सकते हैं, 7.5% भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। मैथ्स भाई आर के राज, आप अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जो आपको प्रॉब्लम हुई है उसमें पूरी सहायता आपकी होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको परसेंटेज पूछे तो याद रखिएगा ये मिक्सचर का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आपको वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है। आ जाइए सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया है। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। ठीक है। जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में 50 लीटर पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का मिश्रण जो है वो 2:5 हो जाता है। x का मान क्या है। कल ही मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था कल की क्लास में, अगर आप देखेंगे तो एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 1:x है। अगर हम एसिड और वाटर की बात करते हैं तो रेशियो हमारा 1 कितना है, तो 1/x है। ठीक है। 300 मिलीलीटर के मिश्रण में, ये मिश्रण हमारा कितने का है, तो ये मिश्रण हमारा 300 ml का है। तो जब 300 ml के मिश्रण में
ठीक है, 50 ml पानी मिलाया जाता है। कितना ml पानी मिलाया जाता है? 50 ml पानी मिलाया जाता है। तो एसिड और पानी का मिश्रण का अनुपात जो हो जाता है वो हमारा 2:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:5 हो पाता है। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि x का मान बताओ, ये x का मान कितना है। हमने आपको कई सारे तरीकों से कल ये सारे क्वेश्चंस हमने करवाए थे, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें हमने आपको बताई भी थी। छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। आपको मैंने क्या कहा, सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करते हैं भाई, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है बहुत प्यार तरीके से अच्छे से हमने यहाँ पर आपसे कहा था कि देखिए आप इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, यानी आपका एसिड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एसिड मेरे भाई क्या होगा? यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? एसिड को बराबर करना है। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 1 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो यहाँ पर देखो समझना मेरी बात को, बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसे हम 2 से गुना करेंगे। ये हमारा 2 हो चुका है, तो ये भी हमारा 2 से गुना हो जाएगा ना मेरे भाई? कोई परेशानी की बात है? कोई दिक्कत की बात है? अब आप बोलोगे सर ये दोनों हमारा बराबर हो चुका है, ये दोनों हमारा क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। अब इसमें हम 50 लीटर जोड़ दिए हैं तो 5 आया। अब यहाँ से आप आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे, यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने एसिड को बराबर तो कर दिया, लेकिन ये 2x में 50 ml जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो यहाँ से आपका कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। तो भाई हम फंस गए, यहाँ पे फंसे नहीं हैं। अब आपको बुद्धि लगानी थी। कभी भी इस बात को ध्यान दीजिए, ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप यहाँ एसिड को इक्वल करके कुछ खास यहाँ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस सवाल का। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 2x बना लेंगे तो आप 2x और 5 को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, कारण यहाँ पर ये कोई वैल्यू है ही नहीं। अब आपको यहाँ बुद्धि लगाना है, ठीक है। और यहाँ बुद्धि लगाकर आपको क्या समझना है? बहुत अच्छे तरीके से आपको इस बात पे यहाँ जोर देना है कि कभी भी हम उसकी वैल्यू लेते हैं जिनका दोनों मान दिया गया होता है। यहाँ x है तो इससे हमारा कुछ भी नहीं निकलने वाला है, इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो समझिए। हम बोलेंगे पहले हमारा जो सॉल्यूशन रहा है वो सॉल्यूशन हमारा कितने का रहा है? 300 ml का। उसमें हमने और कितना डाल दिया? 50 ml। अब जो हमारा सॉल्यूशन बन गया वो कितने का बन गया? 350 ml का बन गया। देखो बच्चों, कमेंट करना छोड़ो और चुपचाप पढ़ने पर फोकस करो। फर्जी कमेंट आप लोग बहुत करते हो, और इतना करते हो कि इसके कारण आप लोगों को सवाल पे समझ ही नहीं आता है, फोकस ही नहीं हो पाता है। ठीक है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं बार बार कहता हूँ हर क्लास में कि उन चीज़ों से हटकर जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया, पूछा जाता है, इस पर फोकस जमाओ, ना कि फर्जी चीज़ों पे। ठीक है, तो यहाँ समझो मेरी बात को। कई सारे तरीके हैं जिसमें अभी हम आपको तरीका नंबर 1 बता रहे हैं। तो तरीका नंबर 1 में हमने क्या कहा? 300 का समान था, 50 हमने डाल दिया, 350 ml हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 350 ml हो गया। यानी ये 7 यूनिट का मान हमारा कितना है भाई? तो बोलोगे सर ये 7 यूनिट का मान, देखते चलिएगा, 7 यूनिट का मान 350 ml। यानी ये जो 350 ml है ये कितने की वैल्यू है? तो 7 यूनिट का मान है। 7 यूनिट का मान है, यानी कितने की वैल्यू हो गई? 1 यूनिट का मान 50। अगर 1 यूनिट का मान 50 है, अगर 1 यूनिट का मान 50 है तो 2 यूनिट का मान कितना था? तो 2 यूनिट का मान हमारा 100 ml था। अब वही बात आ जाती है हमारे मेरे भाई सामने यहाँ पर, और वो बात यहाँ पर क्या आ जाती है? वो बात यहाँ पर ये आ जाती है, ठीक है, कि अगर यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आप समझना। अब यहाँ पर अगर हम बोले 2 यूनिट का मान हमारा 100 ml है, यानी हमारा एसिड कितना है? तो हमारे पास एसिड 100 ml है। अगर यहाँ एसिड 100 ml है तो पक्का ऊपर भी हमारा एसिड 100 ml रहा होगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो ऊपर भी एसिड अगर हमारा 100 ml रहा होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये 1 का मान हमारा कितना है? 100 ml है। अब 300 ml के सॉल्यूशन में 100 ml हमारा एसिड है, तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा? वाटर हमारा 200 हो जाएगा। वाटर हमारा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। सवाल में इन दोनों का रेशियो लिया गया है, इन दोनों का रेशियो लेने पे 1 और 2 आएगा। 1 के जगह 1 है तो 2 के जगह कितना आएगा? x, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी। एक तो हमारा ये तरीका है, दूसरा तरीका भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो, पढ़ने पर फोकस करो बस यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर दोबारा से बताते हैं हमने यहाँ क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, ये 300 ml का सॉल्यूशन था, 50 और आ चुका है, यानी अब 350 ml का हो चुका है। 7 का मान 350, 1 का मान 50,
2 का मान 100। अगर आज एसिड 100 ml है तो पहले भी एसिड हमारा कितना था, पहले भी 100 ml था। और पहले अगर एसिड 100 ml था 300 ml के मिश्रण में, यानी 200 ml हमारा पानी था। इन दोनों का रेशियो ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक तो हमारा ये तरीका हो गया। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। और दूसरा तरीका हमारा यहाँ क्या हो चुका है वो समझो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा तरीका ऐसा हो सकता है कि हम इस सवाल को बाई ऑप्शन जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, तो भाई बाई ऑप्शन जा सकते हैं, ठीक है। अब बाई ऑप्शन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे पहले हमारा जो रेशियो था वो 1 और x का था, ये हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है। किसका हो गया, एसिड और वाटर का। इसके अंदर हमने यहाँ पर 50 ml जो है पानी और डाल दिया है। और अब ये हमारा सॉल्यूशन 2 और 5 का हो चुका है, ठीक है। कितना हो चुका है, 2 और 5 का हो चुका है, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन हमारा कितने का था, 300 ml का, इसमें हमने 50 डाल दिया, अब ये इतना हो चुका है। हमने कहा बाई ऑप्शन जाइए। बाई ऑप्शन में जैसे मानिए सबसे पहला ऑप्शन आप उठाते हैं 2, ठीक है। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन आप उठाते हैं 2, तो बाई ऑप्शन कैसे करेक्ट करेंगे, हटाइए, मान लीजिए यहाँ पर x, और x के जगह पर आप कितना लगाइए, यहाँ पर 2 लगाइए, ठीक। फिर आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये छोटी सी बात को समझना, और वो बात हमारी क्या है, तो वो बात हमारी ये है कि एसिड को हमें दोनों जगह बराबर रखना है। तो हमने कहा रख लो यार बराबर। तो यहाँ 2 है तो इससे भी 2 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, अब एसिड और एसिड बराबर हो चुके हैं। ये हमारा कितना है, 4 यूनिट है, और ये हमारा कितना है, 5 यूनिट है। यानी कितना यूनिट हमारा इंक्रीज हो गया है, 1 यूनिट। कितना यूनिट हमारा इंक्रीज हो गया, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 50 ml। और अगर 1 यूनिट का मान 50 ml है तो 4 और 2 6, 6 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 300। तो 1 का मान अगर 50 है तो 6 का मान 300, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कि सर 1 यूनिट का मान अगर 50 है तो 6 का मान 300, मतलब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के जगह पे एक गलत ऑप्शन लेके देख लो, वेरीफाई कर ही नहीं पाएगा आपका डेटा। जैसे मानो मैंने 3 उठा लिया, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करना, पहले अनुपात मान लेते हैं कि 1 और 3 का था, ठीक है। और इसके बाद 50 ml ऐड करने के बाद यहाँ पर सपोज करिए ये रेशियो हमारा 2 और 5 का हो गया। अब ये ऑप्शन सेटिस्फाई इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि जब आप इसके एसिड को बराबर करोगे यहाँ पर ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 यूनिट से 5 यूनिट हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी वस्तु में आपने कुछ ऐड किया और उसकी मात्रा कम हो गई हो, नहीं हुआ है ना। तो इसी तरीके से ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरीके से बी और डी भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने कुल मिलाकर 2 मेथड बताया, एक आपका ये मेथड बताया और दूसरा हमने आपको यहाँ पर बाई ऑप्शन जाने को बताया है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा तब से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर दीजिए। आप ही क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा, एक ही सवाल को 4 बार बताएंगे नहीं हम। लेट आते हैं आप यहाँ पर, उसके बाद रिपीट 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 मोड आप लोगों का आदत लग जाता है। आराम से जो है बढ़िया से क्लास के ख़त्म होने के बाद तसल्ली से 4 बार जो है वो देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मेंस को लेकर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, अ जार कंटेन अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:x। व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड, द रेशियो ऑफ फ्रूट जूस टू वाटर बिकम 1:1। ये सारे क्वेश्चन हैं रेशियो के, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़े से अच्छे लेवल के ये सवाल बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा हुआ है जिसका अनुपात 5 और x का है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ फ्रूट का जूस है और यहाँ पर क्या है, तो वाटर है। इनका जो रेशियो है वो हमारा कितना है, तो 5 अनुपात हमारा x है भाई, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड किया गया, पानी हमने कितना ऐड किया है, 1 लीटर हमने ऐड कर दिया है टू 4 लीटर ऑफ दिस ब्लेंड। और ये ब्लेंड की मात्रा हमारी कितनी थी, तो ब्लेंड की मात्रा हमारी 4 लीटर थी। सीधा बोला गया है व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ दिस ब्लेंड, ठीक है। 1 लीटर पानी हमने डाला है 4 लीटर के ब्लेंड में, तो रेशियो जो हमारा बन गया है वो हमारा कितना बन गया है, 1:1 का रेशियो बन गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक्स का मान एकदम पीछे,
सेम पीछे वाला क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एकदम डिट्टो पीछे वाला क्वेश्चन का फोटोकॉपी है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। जैसे सेम पीछे वाले में क्वांटिटी 300 लीटर था, 50 लीटर था, तो 350 हमने बना दिया था, सेम डिट्टो है। समझ रहे हैं यहाँ पर। तो बस ये क्वेश्चन है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे। हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सेम तरीके से इसको बैलेंस करने की सोचना भी मत, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया जिसको इस यूनिट के साथ रिलेट कर पाओ। या तो वही बात है कि फिर ऑप्शन के साथ चले जाओ, ठीक है। और अगर ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहते तो जैसे मानो यहाँ पर बाई मेथड चले जाओ। इस बार हम आपको यूज़ करेंगे सबसे पहले बाई ऑप्शन। जैसे मानो अगर हम बात करते हैं बाई ऑप्शन, अगर हम चलते हैं तो बाई ऑप्शन हम कैसे बनाएंगे सवालों को। अब बाई ऑप्शन जाएंगे तो जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या करो, 3 को उठाओ सबसे पहले, ठीक है। क्या करो भाई, 3 को उठाओ यहाँ पे। अब कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर, माउस, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर ये दोनों है इनको बराबर करना है, इनको बराबर करना है मुन्ना। तो यानी यहाँ पर जो 1 है तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, 5। तो 5 से इसे गुना करोगे तो ये भी तुम्हारा 5:5 हो जाएगा। हो जाएगा भाई। फ्रूट तो हमारा बराबर हो गया एक तरीके से, ऐसे समझ लो। अब यहाँ बात करते हैं फ्रूट जूस, और ये हमारा वाटर बढ़ गया। वाटर हमारा कितना बढ़ा, 3 से 5 हो गया, मतलब कितने का इंक्रीज है, 2 यूनिट का है। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं 2 यूनिट के लिए कितना लीटर लिया गया है, 1 लीटर लिया गया है। यहाँ कितना यूनिट है, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का मान 4 लीटर है, मतलब सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है कि यहाँ पर यूनिट का आधा समान है, तो 8 का मतलब आधा 4 लीटर, यानी परफेक्ट है। अगर हम गलत ऑप्शन लेते तो हो सकता था कि यहाँ पर 2 लीटर की जगह या 2 यूनिट का 1 लीटर आ रहा है तो यहाँ 8 का 16 आता, 20 आता, कुछ भी आता, लेकिन सेम रेशियो नहीं आता। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोले कि बाई ऑप्शन आपका जो है कितने प्यार से बन गया, सरल तरीके से बन गया। एकदम आराम से उठाइए, रखिए, 2 का मान 1 लीटर, 8 का मान 4 लीटर, 100% सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। शिवम कुमार कहते हैं सर नए स्टूडेंट हैं, क्लास की टाइमिंग बता दीजिए, आज ही कोर्स को बाई किया है। भाई ये सब इंक्वायरी नंबर पर पूछना होता है, ठीक है। रोज शाम 6:30 बजे क्लास चलती है, रोज शाम 6:30 बजे लाइव आ जाया करो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन बाई ऑप्शन करा दिया है। बाई मेथड आप खुद समझदार हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में से x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2 और 5 का हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करिए, x का मान हमारा कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, देखो यहाँ पर कि एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 1:3 है, ठीक है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, मानो यहाँ मिल्क मिला दिया गया, कितना मिला दिया गया, x लीटर, ठीक है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7:15। और अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी, अब इसमें कितना मिला दिया जाता है, 50 लीटर पानी मिला दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। 50 लीटर पानी मिलाने पर जो हमारा अनुपात हो जाता है वो हमारा अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन भाई साहब और बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वहाँ पर जो है ना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे सवालों को देख के, अगर आप सही तरीके से नहीं जाने, नहीं समझे कैसे बनाना है तो, ठीक है। बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है वो समझो। क्वेश्चन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपके परीक्षा में, देखो, जैसे मानो लंबा लंबा सीरीज, 2-2 3-3 स्टेप का सीरीज रहेगा। जैसे मानो ऐसा रहेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो दे देगा और वो रहेगा 1:2। कहा जाएगा इसमें हमने x मिला दिया तो अब रेशियो 2 और 3 का आ गया। इसमें हमने y मिला दिया तो रेशियो हमारा 3 और 4 का हो गया। इसमें हमने z मिला दिया तो रेशियो हमारा 1:5 का हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी दे देगा। ऐसा ऐसा ढंग ढंग का सवाल पूछा जाता है मिश्रण में, और ये सारे मेंस लेवल के आते हैं। ऐसे एकदम नागिन की तरह जो है, यहाँ पर नागिन कह रहा हूँ, सांप की तरह एकदम यहाँ पर जो है सीरीज हमारा चल रहा होगा, ठीक है। वॉइस मस्त है आपका, हाँ पता है, आपके वाली से बढ़िया वॉइस है हमारा।
चलिए, तो समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पर। तो ऐसे सीरीज़ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि ऐसे सवाल प्री में नहीं आते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये सवाल कभी प्री में आएगा, ये जीवन में कभी भी प्री में नहीं आएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेंस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर होंगे वो समझिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर, तो कैसे होगा वो समझो। आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से, तो कहीं पर कुछ क्वांटिटी का जिक्र है तो मात्रा यहाँ पर जिक्र है, ठीक है। ऐसे सवाल में बढ़ने के लिए हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ शुरुआत किया जाता है। कारण यहाँ बताते हैं क्यों नीचे से ऊपर की तरफ किया जाता है, ठीक है। आकाश कहते हैं नागिन है मेरी वाली, बहुत शानदार। तो आप उनके नाग है मतलब है, सही है। ये बताओ नाग नागिन छोड़ो, मनी कहाँ है बताओ, हमें मनी में इंटरेस्ट है, मनी लाकर हमें दे दिया जाए, बहुत बढ़िया बस। ठीक है, अब यहाँ समझिए तो कैसे क्वेश्चन को हम यहाँ अरेंज करेंगे। हमने यहाँ पर कहा, समझिएगा बात को, 15 और 7 हमारा कितना यूनिट हो गया, 22 यूनिट। समझिए, या इस 22 यूनिट को गोली मारिए। आप यहाँ पर है ना एक पल के लिए ऊपर वाले स्टेप को भूल जाइए कि यहाँ पर ऊपर वाला स्टेप क्या है। हमें बस यहाँ पर जो है नीचे वाले स्टेप से मतलब है। और यहाँ मतलब क्या है कि देखो इस वाले में कुछ ऐड करने पर ही आया, लेकिन ये दोनों तो बराबर है, ये 7 और 2 तो बराबर हैं, इन्हें तो हमें बराबर रखना पड़ेगा। अब मेरे भाई इन्हें बराबर रखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ बताओ। तो इन्हें बराबर करने के लिए हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। सर देखिए यहाँ पर वाटर में कुछ ऐड किया गया है, लेकिन हमारा मिल्क तो बराबर है ना, तो मिल्क बराबर है तो हम बराबर करेंगे, 7 और 2 को बराबर करेंगे, तो 7 वाले को किससे गुना, 2 से गुना। किससे गुना भाई, 2 से। और 2 वाले को किससे, 7 से गुना कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यहाँ पर ये होगा कि यूनिट्स हमारे निकल जाएंगे। जैसे 14 था, ये 14 हो गया। अब ये हमारा कितना यूनिट है, 30 यूनिट। और ये हमारा कितना यूनिट है, 35 यूनिट है। तो 30 से हमारा ये 35 हो गया, मतलब कितने का इंक्रीज है भाई, तो यहाँ पर 5 यूनिट का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है, 5। तो 30 से ये 35 हो चुका है, 5 यूनिट का मान कितना है बाबू, 5 यूनिट का मान 50 लीटर। 1 यूनिट का मान कैसे हो जाएगा, ठीक है, 5 का मान 50 लीटर, 1 का मान 10 लीटर। बुझे कि नहीं बुझे, 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 लीटर। अब अगर आप इस पोजीशन पर आ चुके हो कि यहाँ पर ये भी पता कर सकते हो कि मिल्क पहले कितना था, वाटर कितना था, क्योंकि देखो 5 यूनिट का मान 50 लीटर, 1 यूनिट का मान 10 लीटर, ये 14 यूनिट है यानी 140 लीटर है। और ये यहाँ पर जो है 30 यूनिट है, इसका मतलब 300 लीटर है। समझ रहे हो मेरी बातों को, नहीं समझ रहे हो। बट अभी आपको कुछ करना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको समझदार इंसान बन के बैलेंस करना है चीज़ों को लेकर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने इसमें ऐड किया तो आपको कुछ आ गया, जैसे 30 में कुछ ऐड किया तो ये आ गया, तो हमने इन दोनों को बराबर किया था। अब आप यहाँ पर नीचे वाले को भूल जाओ कि एक पल के लिए क्या है। अब देखो तो यहाँ मिल्क में कुछ ऐड हुआ है, यानी यहाँ पर वाटर को बराबर करना हमारा धर्म है। बराबर करेंगे, नहीं करेंगे तो बोलोगे हाँ सर बराबर करेंगे। तो यहाँ वाटर हमारा कितना है भाई, 30 है। तो अगर यहाँ वाटर 30 है तो ये 3 कैसे रह सकता है, इसे 30 बनाया जाए, बताइए। यहाँ वाटर हमारा 30 है तो इसे भी 30 बनाया जाए, यानी इसको 0 से करना है तो इसको 0 से करना है, ठीक है। आपको अभी कुछ भी नहीं कहना, आपको बस यहाँ पर सॉल्व करना है। आप बोलेंगे सर देखो ये 30 यूनिट था, ये 35 हो गया, 5 का मान 50 है, यानी हम बोलेंगे सर ये देखो सर 50 लीटर जो है, ये 50 लीटर कितने यूनिट की वैल्यू है, 5 की। हमें तो x का मान चाहिए, 10 में x जोड़ने पर 14 आ रहा है, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। आंसर हमारा 40 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, ठीक है। आकाश गौरव कह रहे हैं नहीं मेरे भाई आकाश गौरव, बिना ज्योमेट्री के मेंसुरेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ रहे हैं बात को आकाश जी, आ जाइए। तो हमने यहाँ पर कैसे शुरुआत किया, हमने यहाँ पर नीचे से शुरुआत किया। हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई वाटर में कुछ ऐड किया गया, इसका मतलब मिल्क हमारा बराबर है, यानी ये 7 और 2 बराबर हैं। 7 वाले को 2 से गुना, 2 वाले को 7 से गुना,
ठीक है। जब इधर 7 से गुना हुआ तो इधर भी होगा, इधर 2 से हुआ इधर। अब ये 30 का सामान हमारा 35 बन चुका है, यानी 5 यूनिट का मान 10 लीटर, 1 यूनिट का मान 5 का मान 50 है, तो 1 का मान 10 अपने पास रखेंगे, 1 का मान 10। फिर हमने यहाँ पर अब इस वाले स्टेप में देखा, यहाँ मिल्क ऐड हुआ है, मतलब यहाँ वाटर को बराबर करना है। अब यहाँ वाटर को बराबर करना है तो यहाँ 30 है, तो यहाँ भी हमें कितना करना है, 30 ही करना है। ठीक है, तो यहाँ 30 करना है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे सर देखो ये 10